पार्वती। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि काल पर आधारित देवताओं का चित्रण किया गया है, उसकी स्वरूप को तय किया गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान, उसमें भी क्षणिक और दीर्घ का मामला है। क्षणिक भूत, क्षणिक वर्तमान और क्षणिक भविष्य। पार्वती क्षणिक भविष्य का प्रतीक है। क्रमबद्धता और स्तर की अगर बात होती है तो क्षणिक भूत और वर्तमान ज्यादा महत्वपूर्ण है साधकों के लिए क्षणिक भविष्य की तुलना में। इसलिए हम देखेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु के तुलना में, जो कि दीर्घ के प्रतीक हैं, दीर्घ भूत और वर्तमान के प्रतीक हैं, उसकी तुलना में क्षणिक वर्तमान और क्षणिक भूत के प्रतीक सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है। शंकर की पूजा होती है, दीर्घ भविष्य के प्रतीक है। लेकिन क्षणिक भविष्य की प्रतीक पार्वती की पूजा नहीं होती है। सरस्वती और लक्ष्मी की तुलना में पार्वती की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा और विष्णु की तुलना में शंकर की पूजा होती है, भविष्य की, दीर्घ भविष्य की पूजा होती है। तो जो पार्वती है वह क्षणिक की प्रतीक है। उसका कोई बहुत ज़्यादा उसकी सवारियों की चर्चा नहीं होती है, उसके परिस्थिति की चर्चा नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा महादेव की वजह से बहुत सारे किस्से कहानी हैं। लेकिन पार्वती को कभी भी बहुत ज़्यादा पूज्य नहीं माना गया। महादेव की पूजा घर घर होती है, पार्वती की पूजा नहीं होती है। क्योंकि एक साधक के लिए, एक तत्ववेत्ता के लिए क्षणिक भविष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, दीर्घ भविष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब देवी और देवताओं का जो चित्रण होता है, कम और ज़्यादा किसी को नहीं माना जा सकता। तत्ववेत्ता के बढ़ते स्तर के हिसाब से देवी और देवताओं का चित्रण किया गया है, और उस चित्रण के हिसाब से उसकी अभिव्यक्ति की गई है। बहुत सारे देवी देवता, अभी जिन देवी देवताओं की चर्चा चल रही है, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये काल पर आधारित है। काल पर आधारित और भी देवी देवता हैं, लेकिन मुख्य विभाजन यही है, क्षणिक और दीर्घ। पार्वती एक साधक कम कल्पना करता है, क्षणिक भविष्य की कल्पना कम करता है। एक साधक दीर्घ भविष्य की कल्पना ज्यादा करता है। और दीर्घ भविष्य की कल्पना यानी शंकर को आराध्य मान लेना, उसके बौद्धिक प्रतिभा को बढ़ाता है। बौद्धिक प्रतिभा के बढ़ने से साधक नए नए चिंतन और प्रकृति के बीच में एडजस्ट करने में उसको सहूलियत होती है। प्रकृति और पुरुष, व्यक्त और अव्यक्त, दोनों के बीच में समान अनुपात में दोनों का गहन अध्ययन करना है जीवन की उपलब्धि है। जितना व्यक्त महत्वपूर्ण है उतना ही अव्यक्त महत्वपूर्ण है। तो महादेव की चर्चा इसलिए होती है, महादेव की साधना इसलिए होती है
कि वह दीर्घ भविष्य के प्रतीक के वजह से प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, बराबरी का जो संबंध है, उसकी साधना में सहूलियत होती है, यह जान लेने की जरूरत है। इसलिए पार्वती की अपेक्षाकृत कम पूज्य माना जाता है। स्वतंत्र रूप से तो पूज्य ही नहीं माना जाता है। स्वतंत्र रूप से पार्वती की कहीं पूजा नहीं होती है। स्वतंत्र रूप से सरस्वती और लक्ष्मी पूजा होती है। उसी तरह दीर्घ भूत के प्रतीक हैं ब्रह्मा, और भूतकाल में अगर साधक ज़्यादा जाता है, अंतर्विज्ञानी अगर ज़्यादा जाते हैं, तो उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। इसलिए भविष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भविष्य में भी दीर्घ भविष्य के जो प्रतीक हैं शंकर, उनको ज़्यादा पूज्य माना जाता है। और पार्वती को अपेक्षाकृत शंकर के वजह से, दीर्घ के वजह से ये जो लघु रूप है पार्वती, भविष्य क्षणिक, इसलिए उनकी पूजा की जाती है।